Hey you guys, welcome back to my YouTube channel. So hope you all are doing well and आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चली होगी. So finally काफ़ी क्वेश्चन हो चुके थे और अब मुझे ये था कि मैं Q&A लूँ और दिस इज़ पार्ट 1 और अभी मैं जितने कवर कर सकती हूँ एक Q&A में वो मैं कर लेती हूँ पार्ट 1 में और उसके बाद में कोई क्वेश्चन रह जाएंगे तो हम उसे पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे. तो आज मैं आप लोगों की क्वेरी सॉल्व करूँगी जितनी भी बैंकिंग रिलेटेड है, जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए क्या है, कैसे करना है. तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. तो सबसे पहला मेरे पास में आया था कि मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं 50 के ऊपर भी, तो क्या करें. तो देखो, अगर आप एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको टारगेट करना है एटलीस्ट 70 प्लस, सबसे पहली बात. और अगर आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो कि मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि या तो आप सेक्शनरी प्रैक्टिस करो या फिर पहले मतलब मॉक पे जाने से पहले ना आप अपने बेसिक्स कंप्लीट करो. स्टिल यू हैव अ टाइम टू कंप्लीट योर बेसिक्स, तो आप वो करो, फिर उसके बाद में मॉक्स दो. क्योंकि सिर्फ मॉक्स देने से मार्क्स नहीं बढ़ते हैं और उसको एनालाइज करना, प्रॉपरली एनालाइज करना वो बहुत ज़रूरी होता है. उसके बाद में है कि किसी के 38 मार्क्स आए होंगे तो उसके लिए भी मैं बता देती हूँ. तो मार्क्स पे अभी फोकस मत करो, यू हैव टू फोकस ऑन परसेंटाइल एंड एक्यूरेसी, वो मैटर करती है. इफ यू हैड जस्ट अटेम्प्टेड 50 क्वेश्चंस एंड इट वाज 100, इट वाज विद द 100% एक्यूरेसी, तो आप लोगों को ज़्यादा नंबर, आप लोग नंबर के पीछे मत भागो, आप परसेंटाइल के पीछे और एक्यूरेसी के पीछे भागो. वो मैटर करता है. और जैसा मैंने अभी कहा, जिनके 50 मार्क्स थे और जिनके 38 मार्क्स हैं, तो आप लोगों को पहले अपने बेसिक्स कंप्लीट करने हैं, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. और इनके बाद, इस वीडियो के बाद में जो भी मैं मेंस की स्ट्रैटेजी शेयर करूँगी उनमें भी मैं आप लोगों को बताऊँगी कि कैसे आप अपने इंग्लिश में, अपने रीजनिंग में मार्क्स अच्छे कर सकते हो. ठीक है. उसके बाद में है कि बिलो 70 कट ऑफ में क्लियर हो गया दीदी आपका, आप आओ कभी वेस्ट बंगाल में 80 प्लस कट ऑफ जाता है जनरल में. सी, मैं वेस्ट बंगाल से तो नहीं हूँ और मैं पहली बात वहाँ पे क्यों आऊँगी. आई एम फ्रॉम दिल्ली, सो मैं यहीं से बढ़ती हूँ. और ये हर किसी के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज है कि किसकी कट ऑफ कहाँ की कितनी जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है. नंबर ऑफ वैकेंसीज पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ जितने एप्लीकेशंस अप्लाइड हुई हैं उन पे डिपेंड करता है. तो रादर देन मुझे वेस्ट बंगाल बुलाने से अच्छा है कि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, दैट विल बी बेटर फॉर यू. ओके. उसके बाद में है दी, मैं क्वांट में एवरेज हूँ, स्पीड नहीं आ रही है. तो अगर आप क्वांट में एवरेज हो तो एवरेज को सिर्फ आपको नॉर्मल फेस पे लाना है. तो आपको बहुत सारी तो क्लर्क लेवल पे स्पीड मैथ्स की तैयारी करनी पड़ेगी. एंड पीओ या एओ के लेवल पे आपको थोड़ी सी डीआई पे फोकस करो, क्योंकि हमें 100% लाके कोई टॉपर नहीं बनना, हमें सिर्फ अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज पकड़ने हैं, वहाँ पे फोकस करना है. तो आप बहुत ज़्यादा डीआई की प्रैक्टिस करो और स्पीड मैथ्स की प्रैक्टिस करो. इन केस अगर आपकी अर्थमेटिक अच्छी नहीं है, और अर्थमेटिक के कुछ कुछ टॉपिक हैं जो डीआई से रिलेट करते हैं, तो उनको भी स्ट्रॉन्ग कर लो. लास्ट ईयर कट ऑफ ही 65 के आसपास गया था, इसलिए काफ़ी बच्चों का लास्ट ईयर निकला है. वैकेंसी जो ज़्यादा थी, पर इस बार सिनेरियो अलग रहने वाला है. यस, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. अभी जो मैंने पहले रिप्लाई दिया कि नंबर ऑफ वैकेंसीज पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ जितने अप्लाइड करे हैं एप्लीकेशन उस पर डिपेंड करता है. तो अभी उस चीज़ को मत फोकस करो कि कितनी कट ऑफ जाएगी, कितना क्या रहेगा. जस्ट फोकस ऑन दीज थिंग्स कि आप अपने एंड पे क्या कर सकते हो. दैट्स मैटर अ लॉट. ठीक है. मेंस की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मैं शेयर करूंगी जल्दी, मेंस की वीडियो डालूंगी जल्दी. लुकिंग क्यूट, थैंक यू सो मच. अगर मैं थैंक अच्छी अच्छी लग रही हो तो सिर्फ स्पॉटेड आई है. किसी ने लिखा है कि बेशर्मी एट पीक. अरे यार, ऐसे मत बोला करो, कोई अच्छे से रिप्लाई करता है तो अच्छे से रिप्लाई दिया करो. चलो, ठीक है. ये हो गया, ये हो गया. मेरी एज क्या है. सो आई एम राइट नाउ 25 ईयर्स ओल्ड और मैं प्रैक्टिस जो प्रिपरेशन कर रही हूँ वो मैं 23 से कर रही थी. तो इसमें से कुछ प्री निकले, किसी के मेंस निकले, किसी का इंटरव्यू नहीं निकला. तो दैट्स ऑल अबाउट माई जर्नी. मेरा लास्ट ईयर प्री हो गया था, मेंस नहीं हुआ था, मेंस का स्ट्रेटेजी बताएं. दैट्स दैट्स द सेम सिनेरियो दैट आई हैड फेस्ड. तो मेरा भी प्री हो गया था, मेंस नहीं हुआ था. बट दैट वाज माय मिस्टेक, बिकॉज आई मतलब कि इतना मैंने रिजल्ट के बाद में पढ़ाई स्टार्ट करी थी मेंस की. तो दैट वाज माय मिस्टेक. बट आप लोग वो मत करो. मेंस की स्ट्रेटेजी मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, उसकी टेंशन मत लो. और जिस चीज़ को थोड़ा कामली करोगे वो ज़्यादा बेटर रहेगी. ज़्यादा हौच पौच मत करो. यार कोई कट ऑफ बता दो, JNK की, SC की. कट ऑफ पे फोकस मत करो. दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. कि कट ऑफ पे फोकस अभी मत करो. अभी सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पे, अपने मॉक्स पे,
अपने सेक्शनल मॉक्स पे, अपने बेसिक्स पे वर्क करो। अर्थमेटिक में प्रॉब्लम हो रही है तो कुछ पकड़ लो, जैसे ऐसे पकड़ लो, परसेंटेज कर लो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर लो, एवरेज कर लो, ये डीआई से रिलेट भी है, प्लस में क्वेश्चन से रिलेटेड भी है, प्रॉफिट एंड लॉस पकड़ लो, और एक एजिस वाला आता है वो आप लोग पकड़ लो। ठीक है, तो दैट विल बी बेटर कि आप अर्थमेटिक में कुछ कर सकते हो। मैं किस स्टेट से हूँ? मैं दिल्ली स्टेट से हूँ, और मोस्टली मैं दिल्ली से ही भरती हूँ। अच्छा, आपका नाम क्या था जो आप बता रहे थे? समझ नहीं आया वीडियो में। ऑल्सो मेरे अभी मॉक में स्कोर 25 है, कैन आई डू इट? सिलेबस तो कंप्लीट है मेरा, बट मार्क्स नहीं आ रहे हैं। कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है और आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, मॉक्स की प्रैक्टिस दो, सेक्शनल मॉक दो, चैप्टर वाइज मॉक दो, अड्डा की इतनी फ्री कोर्सेज है, प्रैक्टिस मॉक की इतनी फ्री कोर्सेज है, वहां से दो, तो वो हो जाएगा। और मेरा नाम, ये चैनल जो है जिस पे मैं वीडियो डालती हूँ, ये मेरे चैनल का नाम है डिवोटेड बैंकर्स। मेरा अपना नाम है योगिता शर्मा। तो अब कोई, मैंने अपनी एज भी बता दी, मैंने अपना स्टेट भी बता दिया, और नाम भी बता दिया मैंने अपना। जो भी अब कुछ रहेगा तो बता देना। या कट ऑफ के ऊपर मैं अभी कुछ नहीं बोल सकती, बिकॉज मेरे को आइडिया नहीं है कट ऑफ का कितनी जाएगी, कैसे जाएगी, तो कट ऑफ पे नहीं जा रहे। मेरे तो 30 से ज्यादा आते ही नहीं है, और ये लोग 50 पर भी रो रहे हैं। ठीक है, आपके 30 से ज़्यादा नहीं आते हैं तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, जैसे अगर आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग एरिया है तो आप उस पर बहुत फोकस करो, मतलब उस पर ध्यान दो। जो आपका एवरेज एरिया है उस पर थोड़ा बहुत वर्क करो, दैट विल बी गुड फॉर यू। और जो 50 वाले रो रहे हैं, तो अभी आप 30 वाले रो रहे हो, जब आप 50 पे आ जाओगे तो आप 50 वाले रोगे, फिर आप 70 पे आ जाओगे तो आप 70 वाले रोगे, तो ये रोना धोना चलता रहेगा। मेरे 60 आ रहे हैं, मॉक में निकल जाएगा क्या? हाँ, आपका निकल सकता है। अगर मॉक में भी 60 आ रहे हैं विद गुड परसेंटाइल एंड एक्यूरेसी, आपका निकल सकता है। आप प्रैक्टिस करो, और मेंस को भी साथ में लेके चलो। मेरी फिंगर्स को क्या हुआ है? किसी ने जवाब दिया, उसका रिप्लाई दिया नेचुरल है। यस, इट्स नेचुरल। मेरी दोनों हाथ में ये चीज़ है कि फिंगर मेरी एक छोटी है। तो पहले भी मेरे से किसी ने पूछा था तो मैंने उसका रिप्लाई यही दिया था, तो क्योंकि यही फैक्ट है। उसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट पे। वाई यू आर नॉट स्टडिंग फॉर IBPS PO मेन्स? हु सेड? मैं नहीं पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ। दी मेंस के लिए प्लीज कोई मॉक टेस्ट सजेस्ट कीजिए। कौन सा मॉक टेस्ट ले? कोई भी दो प्लेटफॉर्म पकड़ लो, मैं तो दो का सजेस्ट करूंगी कि कोई भी दो प्लेटफॉर्म पकड़ो एंड उसी पे स्टक रहो। उसके बाद में यूट्यूब पे लोग किसका मॉक दे रहे हैं किसका नहीं दे रहे हैं वो छोड़ दो, कोई भी दो पकड़ लो। इतनी सारी प्लेटफॉर्म्स है, टेक्स्ट बुक है, गाइडली है, ऑलिव बोर्ड है, प्रैक्टिस मॉक है, अड्डा है, स्मार्ट कीड़ा है। इससे ज्यादा भी हो तो मुझे पता नहीं, मेरे को तो इन्हीं की नॉलेज है। और वो ले लो। ठीक है, तो कोई भी दो ले लो, ज्यादा मत लेना, दो लेना बस। ठीक है, उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट पे। OICL असिस्टेंट फिल करी है तूने? अरे यार, मैंने नहीं करी है। वही ना, जैसा आप लोग मैसेज लिखोगे मैं भी तो वैसे ही रिप्लाई दूंगी, बट स्टिल आई, लाइक आई सेट माई बाउंड्रीज कि उससे आगे जाके नहीं बोलना। तो हाँ, मैंने करी है। लास्ट ईयर मैंने खुद 59 अटेम्प्ट किया था, मार्क्स आए थे 54.25। दैट वाज अ गुड अटेम्प्ट। और ठीक है, मैंने भी IBPS PO में 59 ही अराउंड अटेम्प्ट करे हैं, बाकी पता नहीं क्या होगा। चलो, अभी ये तो IBPS PO का था। उसके बाद में कितने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो? मैंने बता दिया, मैं 2023 से कर रही हूँ। तो ये हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट। एक बात बताइए, स्मार्ट कीड़ा की मंथली PDF जो आते हैं उसमें पुराने पूरा न्यूज नहीं रहता क्या जो डेली PDF में आता है? देखो, स्मार्ट कीड़ा के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगी कि एक PDF सोर्स रखो और एक वीडियो सोर्स रखो अपने पास में, GA के लिए। कि अगर मान लो कुछ चीजें वीडियो में कंप्लीट कवर हो रही हैं, कुछ चीजें PDF में कवर हो रही हैं, तो दैट विल गुड टू गो कि आप अच्छा सही जा रहे हो। ज्यादा सोर्सेज मत पकड़ो, एक वीडियो सोर्स एक PDF सोर्स, दैट वाज इनफ। ठीक है। हाँ, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जब लाइब्रेरी वाले पे बनाया था, तो मैंने बताया था कि मैं लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं करूंगी, बिकॉज आना जाना बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो मेरे को किसी ने बोला था कि मैं ना दिन में 3 किलोमीटर चल के लाइब्रेरी जाती हूँ, सो प्लीज इतने नाटक मत करो, सिलेक्शन चाहिए तो ये सब भी करना पड़ेगा, यही है रियल स्ट्रगल। यस, दैट्स ट्रू। आप जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही कर रहे हो।
आपके लिए कन्वीनियंट है कि आप 3 किलोमीटर जा सकते हो, 3 किलोमीटर आ सकते हो, मेरे लिए नहीं है। एंड आई एम नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग पर्सन कि मैं जा सकूँ, इतनी दूर आ सकूँ, वो भी पैदल। ना तो टाइम है, ना इतनी एनर्जी है। और पहली बात, मेरे घर वाले भी अलाउड नहीं करेंगे कि मैं 3 किलोमीटर चल के जाऊँ और 3 किलोमीटर चल के आऊँ, क्योंकि एट द एंड आई एम अ गर्ल, मुझे अपनी पढ़ाई भी मैनेज करनी है, अपना घर भी मैनेज करना है। सो आई हैव टू फोकस ऑन ऑल दी थिंग्स। अगर आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हो, कर चुके हो, और अच्छी बात है, अगर आप अच्छी इतनी डेडिकेटली पढ़ाई कर रहे हो तो दैट्स गुड। ओ मैम, अच्छा चलो ये तो हो गया। और कुछ? मैं देख रही हूँ यार, मेरे को ऐसा तो नहीं पता, मैंने कोई ऐसे सेलेक्टिव नहीं उठाए कुछ। जस्ट someone has said, I really love your simplicity. Thank you so much. I am simple person and I love simplicity. Hmm. Good evening, ma'am. I am ex-serviceman. Please guide how to improve score in GA and English for SBA clerk means. For SBA clerk means, I will suggest, I will make the video सेपरेटली कि आपको कैसी प्रिपरेशन करनी है इंग्लिश के लिए। बिकॉज कल मैंने IBPS PO का मेंस दिया था, इंग्लिश का सेक्शनल, एंड आई स्कोर 19.25 समथिंग मार्क्स, एंड दैट वाज अ गुड अटेम्प्ट। मतलब मुझे लगा कि मैं और अच्छा कर सकती थी, बट ये भी स्कोर थोड़ा ठीक है अभी के लिए, और अगर मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करूंगी तो और अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है। और GA के लिए जैसे मैंने बताया कि एक वीडियो सोर्स और एक PDF सोर्स पकड़ लो, बहुत है, इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी आपका मेन शेड्यूल है उसके 4-5 महीने पहले का उठा लो, क्योंकि जब मैंने SBI क्लर्क मेंस दिया था तो मतलब आए थे, क्योंकि अप्रैल में था मेंस और नवंबर दिसंबर से भी आए थे, तो आपको अच्छा खासा प्रिपेयर करना पड़ेगा। मैम यू आर क्यूटेस्ट क्यूटेस्ट मोटिवेटर, आई सी योर एवरी वीडियो, थैंक यू सो मच। And yes, currently I am working in private company and I have maximum 3 to 4 hours daily for my preparation. So it is still enough. If you are a corporate person or you are working in some organization, so I must suggest you to at least give your 4 to 5 hours daily on a daily basis. That is enough for your preparation, because you have already very broad mind to calculate the things। और इंग्लिश तो आप लोगों की अच्छी होगी ही, बस थोड़ा ग्रामेटिकली चीज़ों को देख लेना, बिकॉज कॉर्पोरेट इंग्लिश एंड जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंग्लिश होती है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। सो यू मस्ट कैलकुलेट दीज थिंग्स, ऑल्सो प्रैक्टिस करो रीजनिंग और GA वगैरह को साथ लेके चलना। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर SSC एग्जाम फ्रॉम 1 year, but now I want to switch from SSC to banking, where to start? सो वेलकम इन बैंकिंग जर्नी। और अगर देखो SSC के आप ऑलरेडी एस्पिरेंट रह चुके हो और आप बैंकिंग में जा रहे हो, तो कुछ ही सब्जेक्ट्स आपके अलग मिलेंगे, ऑल्सो कुछ सिलेबस अलग मिलेंगे, तो आप अच्छा कर सकते हो। और बस वैसे ही पढ़ो, बस थोड़ा बहुत अपना सिलेबस प्रिंट आउट निकलवा के चेक कर लो कि इसमें कितने आ रहे हैं और आपके अलग से कितने आ रहे हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही कवर करेंगे, मैंने काफ़ी फिर भी आप लोगों की क्वेरीज कवर कर ली, एंड सून आई विल शेयर मेन स्ट्रैटेजी। और this is all about this video. If you have any query you can comment down in this video and I will make sure that ki part 2 भी जल्दी बने। So till then take care and bye bye.